इस यात्रा ने न केवल वहाँ के सवालों को उठाया है, लोगों के जनसंवाद को काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने बतौर 89 लाख पूरे राज्य के अंदर में फर्जी वोटर का एक सूची चुनाव आयोग को सौंपा है। जो इस देश के नागरिक हैं उनका किसी भी हालत में नाम नहीं कटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, दरअसल वोटर अधिकार यात्रा का जो सिवान ने शानदार तरीके से स्वागत किया, उसको धन्यवाद करने के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि राहुल जी की और इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे नेता आए थे, उनके स्वागत में सिवान की आवाम ने हर तरफ से एक लगा कि जन सैलाब उमड़ा। इसमें सिवान की जनता का, मीडिया के साथियों का, जिला प्रशासन का, सभी लोगों को धन्यवाद। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसले को लेकर हम लोगों ने आज बुलाया बातचीत करने के लिए कि इस बीच में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल जी, तेजस्वी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, डी राजा, एमी बेबी के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही थी, इस यात्रा ने न केवल वहाँ के सवालों को उठाया है, लोगों के जनसंवाद को काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने बतौर 89 लाख पूरे राज्य के अंदर में फर्जी वोटर का एक सूची चुनाव आयोग को सौंपा है, जिसमें अपने ज़िले के हिस्से में 14,211 वोटर का सूची हम लोगों ने भी यहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें 10,289 जो लिस्ट है यह डुप्लीकेट वोटर्स की है। डुप्लीकेट वोटर्स की है। 8 जो है वह डुप्लीकेट इपिक है और 3822 जो है वह इनवैलिड हाउस नंबर का है। मतलब यह कि 14,211 यह 606 पन्ने का यह पूरा सूची है। यह हम लोगों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिलाधिकारी को सौंपा है। यह आपके सामने भी हम यह जाहिर कर रहे हैं। इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी मौजूद है। दरअसल इस पूरे मामले को संज्ञान में आप सबके सामने हम लोग ले आ रहे हैं और हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, यह जाहिर कर रहे हैं कि यह जो मसला है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, यह मसला कोई साधारण मसला नहीं है। यह मसला एक बड़े स्तर पर है, जो फर्जीवाड़े का पूरा बात है और इसमें डॉक्यूमेंटेड तौर पर भी कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। इसके जवाब में जब हम लोगों ने यह सूची सौंपी, तो जवाब में अलग अलग ERO ने वह हम लोगों से नोटिस किया है। यह कहा है कि फॉर्मेट में नहीं दिया गया है या एक साथ इतना थोक में दिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा यह कहा जा रहा है। यह निर्वाची पदाधिकारी दरौंदा विधानसभा का है। इसी तरीके से अलग अलग ERO ने यह पत्र भेजा है। उसके जवाब में भी हम लोगों ने अपना जवाब उनको भेजा है और उसकी कॉपी भी आपके सामने है। हम लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव आयोग अभी तक जो कह रही थी कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आ रही। पहले तो कहा कोई आपत्ति नहीं आ रही है। अब जब आपत्ति एक साथ हम लोगों ने दिया है, पूरी टीम ने मेहनत करके उसको जब तैयार करके दिया है, तब अब सीधे अब कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ बहानाबाजी कर रहे हैं। यह बहानाबाजी करने का कोई मसला नहीं है। सीधे तौर पर यह जो गहन पुनरीक्षण जो आनन फानन में जो किया गया, जिसमें BLO के ऊपर में इतना दबाव था, जिसके वजह से इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई है। हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि एक तो पूरे मसले का जांच होना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उसका एक्नॉलेज करना चाहिए और रेक्टिफाई करना चाहिए। यह तीनों मसलों को हम लोगों ने कहा है चुनाव आयोग से कि यह साफ तौर पर यह ऐसा कोई बात नहीं है कि गोल गोल इसको घुमाया जाए। यह इस पर कार्रवाई हो और निश्चित तौर पर जो भी वोटर हैं, जो योग्य मतदाता हैं, हमारी भी कोशिश है जो योग्य मतदाता हैं वे सब वोटर लिस्ट में उनका नाम रहे। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एक प्रेस सबसे बड़ी बात सुशील जी ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि
89 लाख संख्या को उपलब्ध कराया गया है काटने के लिए या जोड़ने के लिए, जो भी है। लेकिन पक्ष का ये आरोप है कि लंबे समय का समय दिया गया 30 दिनों का, उसमें आप लोगों ने कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई, लास्ट मूवमेंट पर आप लोगों के द्वारा ये सूची उपलब्ध कराई गई है, तो ये कितना जायज है? सवाल यह है कि 1 सितंबर तक आपत्ति का समय था ना, 1 सितंबर तक था। हम लोगों ने यात्रा 29 तारीख को बीती है, 30 तारीख को हम लोगों ने जमा किया। तो 30 तारीख को मतलब कि आप यह समझिए कि 2 दिन पहले हम लोग जमा किए। इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, या क्या गड़बड़ियां जो है वह जायज़ है कि नहीं है, सवाल यह है। जैसे आप देखिए, यह जो सीरियल नंबर 1 पर है, यह राजकुमारी देवी, पति का नाम योगेंद्र शाह है, यह बढ़रिया विधानसभा में है। इनका सीरियल नंबर 646 है, 646 रखिए ना, 646 है। और फिर बढ़रिया विधानसभा में ही राजकुमारी देवी का 385 है। उनका कहना है कि आप जब 1 महीने आप लोगों को समय मिला, उसमें आप लोगों ने इस चीज को क्यों नहीं जमा किया? लास्ट मूवमेंट पर 2 दिन में आप लोग जमा कर दिए। सवाल यही तो हम भी कह रहे हैं कि हम तो तय सीमा जो दिया गया था, तय सीमा के अंदर में ही हम लोग जमा किया है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और चुनाव आयोग जो एक तरह से ढूलमुल जो रवैया अपना रहा है, अभी आपको यह बताएं कि विगत दिनों कमिश्नर भी आए थे, कमिश्नर यह जो मतदाता सूची है उसके ऑब्जर्वर है। कमिश्नर साहब ने कहा कि जो भी कुछ गड़बड़ी अगर लगे तो BLO को दीजिए, नहीं तो AERO जो अलग अलग जगह BDO हैं, नगर परिषद में जो यहाँ के EO हैं वह हैं, या नहीं तो फिर ERO जो अलग अलग जो SDM रैंक के जो ऑफिसर हैं तो इनको दीजिए, अगर नहीं तो कलेक्टर साहब को दीजिए, आप डिटेल दीजिए तो कुछ गड़बड़ी अगर लगे तो सवाल यह है कि उसी गड़बड़ियों को तो हम लोगों ने उजागर किया है, और जब गड़बड़ियों को उजागर किया है तब इस तरह की बात सामने आ रही है, और यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। मतलब आप यह समझिए कि चुनाव आयोग इस तरह की बात कर रहा है कि एक तरह से समझिए कि सोने का पूरी तरीके से नाटक कर रहा है। मैंने अगर कोई अगर सीएम ने भी ये कहा कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल के जो नेता हैं वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जो मर गया है, जो कहीं और विस्थापित हो गया है, उसका नाम कटेगा ही, तो फिर चोरी कहाँ से हुई है? देखिए, इसमें हम पूरी तरह से सहमत हैं, और यह जो नाटक ये लोग कर रहे हैं गहन पुनरीक्षण के नाम पर, जो भी लोग हैं, हमारा कहना है कि जो कहीं विस्थापित कर गए, उनका वोटर लिस्ट में कहीं दूसरे जगह चले गए। मान लीजिए कि यहाँ का कोई आदमी वह कमाने गए, वहीं पर मुंबई में, हैदराबाद में जाकर बस गए, वहीं के वोटर हो गए, या कोई महिला जिसकी शादी हो गई, जो यहाँ अब इस मोहल्ले में नहीं रह के अब किस दूसरे ज़िले के अंदर में किस दूसरे मोहल्ले में चली गई, या कोई डेड है, उनका वोटर लिस्ट से नाम कहीं अगर शिफ्ट हो जाए या हट जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल यह है कि जो भी लोग हैं, जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर इतना ड्रामा किया गया और इस तरीके से पूरा तांडव मचाया गया, इस पर हमारी आपत्ति है, और हम साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग की गहरी आपत्तियां हैं। आप यह बात देखिए कि यह राजकुमारी देवी का 2 इपिक नंबर आपको दिखेगा, उसी तरीके सावित्री देवी का 2 इपिक नंबर होगा। आप विकास कुमार का है, यह 2 इपिक नंबर है, और एक ही विधानसभा के अंदर में। यह कैसे हो जाता है? इस तरह गड़बड़ियाँ कैसे हुई है? और 14,211 जो जिले के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने जो सूची सौंपा है, या इसको हम लोग जब वहाँ लेके गए तो जो अधिकारी बैठे थे उन लोगों ने पहले जांच करना शुरू किया कि सही मायने में है कि नहीं है। जब देखा उन लोगों ने तो देखा कि हाँ सही मायने में है। तो यह जो ड्राफ्ट रोल में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हैं, यह समय रहते इसको दुरुस्त करना चाहिए, और हर हालत में जो भी मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनका किसी भी हालत में नाम नहीं कटना चाहिए। इस पर हमारी पूरी बात है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820।
दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।